नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन क्या होता है। इसके बारे में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये टॉपिक बार बार इसमें भी इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है कि बताइए कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अनसेफ एक्ट। फिर दूसरा पूछ देगा अनसेफ कंडीशन, तीसरा पूछ देगा दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन विथ एग्जाम्पल डिफाइन। तो आपको दे देगा डिफाइन करने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको ना ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमें इंटरव्यू में आंसर भी करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इंटरव्यू में भी बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन किस तरह से अनसेफ कंडीशन का होता है, अनसेफ एक्ट का होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम अनसेफ एक्ट का विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं अनसेफ एक्ट में क्या होता है। अगर इसका डिफिनीशन अनसेफ एक्ट का, any activities are the action of the person which is possible or certainly leads to the accident or increase the risk of accident। मच्छर मत बैठ होने। तो देखो इसको हिंदी में अगर बात करें तो कोई भी कार्य आपके द्वारा अगर किया जा रहा है या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जिसमें कि रिस्क को बढ़ावा दिया जा रहा हो या एक्सीडेंट को बढ़ावा दिया जा रहा हो, कोई भी कार्य, आप प्लांट में कार्य कर रहे हो, घर पे भी कार्य कर रहे हो, तो डिफिनीशन के हिसाब से यही होता है अनसेफ एक्ट का कि आपके द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा वो काम किया जाना जो कि जिसमें रिस्क को बढ़ावा दिया जा रहा हो, एक्सीडेंट को बढ़ावा दिया जा रहा हो, उसको हम बोलेंगे अनसेफ एक्ट। अब जैसे में भाई, तो जैसे में बात करें तो अगर मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो, वहां पर नेसेसरी है पीपीज पहनना। मान लो हॉट वर्क कर रहे हो, वहां पर आपको वेल्डिंग करने के लिए या हॉट वर्क करने के लिए आपकी जो भी नेसेसरी पीपीज है वो पहनना है और आप उसको नहीं पहन रहे हो तो आपके द्वारा अनसेफ एक्ट किया जा रहा है। समझ लीजिए। और क्यों किया जा रहा है, आपको अनसेफ एक्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हो, अगर पीपीज नहीं पहन रहे हो तो आप रिस्क को बढ़ा रहे हो ना, खतरा होने का रिस्क को बढ़ा रहे हो, है ना, एक्सीडेंट रेट को बढ़ा रहे हो, एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा हो जा रहा है। तो हम इसको बोलेंगे क्या है, डिफिनीशन के हिसाब से क्या होगा, अनसेफ एक्ट ये होगा। और बात करें दूसरा अगर ले लें फेल्योर ऑफ लोटो। और मान लो कि आप जा रहे हो इलेक्ट्रिकल वर्क करने, इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है कि लोटो लॉग आउट टॉग आउट सिस्टम करना होता है। तो अगर आप लॉग आउट टैग आउट को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सीडेंट होने के चांस को बढ़ा रहे हैं, रिस्क को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, अनसेफ एक्ट किया जा रहा है। ओके जी। फिर अगर बात कर रहे हैं, मान लो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे ग्राइंडिंग कर रहे हो, आपका अथॉरिटी नहीं है कि आप ग्राइंडर हो, फिर भी आप ग्राइंडिंग कर रहे हो तो आप अनसेफ एक्ट कर रहे हो, आप रिस्क को बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको आता नहीं है, आप कंपनी के द्वारा सर्टिफाई नहीं है ना, आपको आता नहीं है ग्राइंडिंग करना, फिर भी आप काम कर रहे हो। जो चीज़ हमें नहीं आता, हम अगर हम वो काम करेंगे तो हमें मतलब समझ लेना चाहिए कि एक्सीडेंट के रिस्क, मतलब एक्सीडेंट होने को ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सीडेंट को इंक्रीज कर रहे हैं होने के लिए, रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं। समझ गए। और बात कर रहे हैं कि बाईपास द कोई भी सेफ्टी रूल को अगर बाईपास कर रहे हैं तो हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, एक्सीडेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब अनसेफ एक्ट किया जा रहा है। और बात करें तो और अब हाँ जी, फेल्योर लोटो तो बता ही दिया आपको, फेल्योर पीपीज बता ही दिया। यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स, अगर मान लो कि कोई भी इक्विपमेंट्स है यूज कर रहे हैं आप, वो डिफेक्टिव है, ऑलरेडी खराब है, अंदर से खराब है, आप उसको पता है फिर भी आप काम कर रहे हो तो आप अनसेफ एक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई भी गड़बड़ मशीन आप यूज करेंगे तो खतरा होने का रिस्क चांस बढ़ जाएगा उससे, है ना, रिस्क को आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन आप क्या कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा अनसेफ एक्ट क्या होता है। चलते हैं अनसेफ कंडीशन में। अनसेफ कंडीशन का डिफिनीशन अगर बात करें तो क्या होता है, अ कंडीशन इन द वर्क प्लेस दैट इज लाइकली टू कॉज प्रॉपर्टी डैमेज और इंजुरी। मतलब एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा सिचुएशन जो कि क्या करता है, लाइकली टू कॉज प्रॉपर्टी डैमेज, मतलब कि वो कारण बन जाता है प्रॉपर्टी या आपके इलनेस होने के लिए, है ना। कोई भी कंडीशन हो, हमारे प्लांट में हो या कहीं भी सिचुएशन ऐसा जो कि बन जाता है क्या, हमें इलनेस मतलब हमें बीमार कर सकता है, हमें चोट पहुंचा सकता है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसेफ कंडीशन।
एग्जाम्पल में ले ले तो अगर बात करें आप स्लिपी नहीं बोलेंगे, कोई ऐसा सरफेस जहां पर ऑयल पड़ा हुआ हो, अगर उस पर जा रहे हैं तो आप स्लिप कर गए तो आप नेसेसरी गिरेंगे तो उससे आपको चोट लगेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अनसेफ कंडीशन, ऐसी है ना, अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। नंबर सेकंड अगर आपको बात करें तो और क्या एग्जांपल में बता रहे हैं, आप कोई भी मशीनरी यूज कर रहे हैं, उसमें ग्राइंडिंग कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं और उसमें जो वायर है कटा हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? अनसेफ कंडीशन। क्योंकि आप जैसे ही छुए उसको क्या हुआ, आपको चोट इंजरी हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसेफ कंडीशन। और कोई आपको बता दें, हाँ, अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं मान लीजिए, है ना, तो उसका आप गार्ड निकाल के रख दिए हैं, है ना, तो उससे क्या हो सकता है? आपको चोट लग जाएगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसेफ कंडीशन। वो कंडीशन है, समझ गए जी। और बात करें फॉल्ट मशीन को आप यूज कर रहे हैं, है ना, जो कि प्रॉपर गार्डेड नहीं है, जैसे आपको अभी एग्जांपल दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो भी अनसेफ कंडीशन। कोई भी ऐसा मशीन जो कि प्रॉपर गार्डेड नहीं है तो उसको हम अनसेफ कंडीशन में रखेंगे। स्लिप एरिया बता दिए। इनएडुकेट और एक्सेसिव लाइटिंग, मान लो कि कहीं काम कर रहे हो और वहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉपर लाइटिंग नहीं आ रही है, तो वो भी अनसेफ कंडीशन में आएगा। क्योंकि खतरा वहाँ पर क्या हो रहा है? खतरा होने का चांस ज़्यादा बन रहा है। आप खतरा वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, पैर फिसला तो गिर जाओगे, चोट लगेगा, है ना, तो ये भी किस में आएगा? अनसेफ कंडीशन में। एक्सेसिव नॉइज, अगर मान लो ज़्यादा वॉइस हो रहा है, ज़्यादा आवाज़ हो रही है, तो आपको कान को प्रॉब्लम कर सकता है, वो भी क्या है? ये कंडीशन है, अनसेफ कंडीशन में आएगा। अगर बात करें पुअर वेंटिलेशन, अगर या कहीं कन्फाइंड स्पेस में आप काम कर रहे हो तो प्रॉपर वहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, या प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, या प्रॉपर गैस का अरेंजमेंट, प्रॉपर हमारा ऑक्सीजन नहीं है, तो ये भी कंडीशन कैसा है? अनसेफ कंडीशन है ना। अगर आप एक्सकावेशन के अंदर काम कर रहे हो, वो भी अगर तो ऊपर से गिरने का कुछ चांस बन रहा है, वो भी अनसेफ कंडीशन है ना। ऊपर कुछ काम चल रहा है ना, अगर ऊपर कोई भी चल रहा है, अगर मान लो कि स्पार्क ऊपर से नीचे गिर रहा है, वेल्डिंग चल रहा है, तो भी अनसेफ कंडीशन है। तो ये सारा आप लोग समझ में आ गया होगा कि अनसेफ कंडीशन क्या होता है, अनसेफ एक्ट क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से। अब इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ना, अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट क्या होता है दोनों को। सपोज दैट, मान लो कि आप ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है जी, ऊपर कोई काम कर रहा है, ऊपर वेल्डिंग कर रहा है, ओके, कोई लगाया या कुछ भी नहीं लगाया हुआ, नीचे फायर ब्लैंकेट नहीं लगा रहा है, आप उसके नीचे खड़ा हो गए, तो आपके द्वारा जो आप नीचे खड़े हो ना, तो वो आप अनसेफ एक्ट कर रहे हो। और ऊपर जो सिचुएशन वो क्रिएट किया हुआ है कि वेल्डिंग ऊपर चिंगारी नीचे गिर रहा है, तो कंडीशन है, अनसेफ कंडीशन है, ऐसा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा, है ना। रोज पर डे एक वीडियो आप लोगों को दे देता हूं। तो देखिए एक चीज और आपको बता दूं कि 88% एक्सीडेंट जो है ना, कॉज ऑफ अनसेफ एक्ट के, मतलब हमारे द्वारा किसी भी अनसेफ कंडीशन, हमारे द्वारा किसी भी एक्सीडेंट को इंक्रीज किया जाता है। जितना भी 88% एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, हमारे द्वारा हो रहा है ना, तो अनसेफ एक्ट के वजह से। फिर अगर बात करें तो 2% जो है ना, ऐसा एक्सीडेंट है कि जो कि हम रोक भी नहीं सकते, जैसे मान लो अर्थक्वेक, भूकंप हम रोक सकते हैं क्या? ये प्रकृति का है, नहीं रोक सकते हैं। और 10% एक्सीडेंट का है अनसेफ कंडीशन के, मतलब कि वहां पर कंडीशन ऐसा हो जाता है कि खतरा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी बताना था मैं बता दिया, और उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरह से आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है, किस तरह से हम इंटरव्यू देना चाहिए, किस तरह से सामने वालों को बताना है ये चीज़ें, है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर समझ में आएगा और वीडियो अच्छा लगे ना, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। ये बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाता हूँ, आप लोग कमेंट करते हो तो, है ना। तो कमेंट भी करो, अच्छी बात है, लेकिन लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करो। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू मेक रिज्यूम। ओके जी, थैंक यू।